बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो गाइड का मकसद आप लोगों को इस बात की गाइडेंस देना है कि फाइनल ईयर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें साइटेशन और रेफरेंसेस वगैरह कैसे ऐड करते हैं और एपीए स्टाइल में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उस स्टाइल में हम साइटेशन और रेफरेंसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि उसको डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज या एरर्स वगैरह होती हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या कुछ छोटे मोटे और एरर आ गए तो कैपिटल लेटर कुछ स्मॉल लेटर का, तो उन एरर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। आप ऐसे अगर देखें यहाँ पे वर्ड खुद भी कुछ एरर दे देता है, लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं जो वर्ड आपको नहीं दिखाता। तो उसके लिए एक प्लगइन होती है ग्रामरली के नाम की, वो यूज़ करके हम इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो उसकी इंस्टॉलेशन और उसका लिंक और वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा। सबसे पहले तो साइटेशन ऐड करने का देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने टॉपिक पे एक वेबसाइट से कुछ डिटेल्स निकाली हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ये पैराग्राफ यूज़ करूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग जैसे भी अपने हिसाब से यूज़ करेंगे वो चीज़ यहाँ पे रखी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि मैंने ये कहाँ से यूज़ किया, तो इसके लिए मुझे साइटेशन ऐड करनी पड़ेगी। आप प्रॉपर कोई प्लेस देख लीजिएगा, जैसे वो कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया हुआ। तो मैं कहता हूँ कि साइटेशन मैंने ऐड करनी है इस पैराग्राफ के एंड पे ही, तो मैं इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ और ऐड न्यू सोर्स कर देता हूँ। ये एक पेज ओपन हो गया। इस पेज में यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आई हैं, अगर बुक है, जर्नल है, कहीं और से आपने चीज़ रेफरेंस की है, रिपोर्ट से ली है, मैं वेबसाइट से ली है, तो मैं इस चीज़ को वेबसाइट कंसीडर करके वहाँ पे उसे सिलेक्ट कर दूँ। सेकंड, वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की, किसी बंदे ने पब्लिश की या किसी कॉरपोरेट ऑथर ने, यानी कि किसी कॉरपोरेशन ने पब्लिश की। तो ये कॉरपोरेशन है NIH के नाम की। मैं ये NIH उनका नाम लिख के यहाँ से कॉपी करके NIH करके बस इसे छोड़ दूँ। फिर कहते हैं जी नेम ऑफ वेब पेज। इस वेब पेज का नाम क्या है। नाम में बेसिकली टॉपिक्स ही होते हैं, टॉपिक ही होता है जिस टॉपिक पे वो पेज होता है। तो मैं लेट्स सपोज ये नाम है इसका, और मैं ये नाम इसमें पेस्ट कर देता हूँ। फिर कहते हैं कि उसका ईयर ऑफ पब्लिश और मंथ और आपका जो है डे क्या है ना, जिसमें उसने पब्लिश किया। तो पब्लिश का जो है 2005 है, मार्च से जनवरी। तो मैं कैसे यहाँ पे अब 2005 लिखें और यहाँ से मंथ लिखें। वो नीचे इंग्लिश में आ रहा है लेकिन हमारा वहाँ पे मार्च टू जनवरी है, तो हम जनवरी टू मार्च आई थिंक सो, जनवरी टू मार्च। और उसमें बाकी डेट नहीं है, तो उस डे को हमने छोड़ दिया। ईयर ऑफ एक्सेस, हमने इसको एक्सेस कब किया, 2021। और फिर है मंथ, अभी मंथ चल रहा है अगस्त का, और डे है, आज की डेट है 27, तो हमने डेट लिख दी। और बाकी मीडियम का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं उसे एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे इसे और कोई चीज़ मेरे ख्याल में नहीं करनी, यूनाइटेड स्टेट और ये लैंग्वेजेस के सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और बिल्कुल ऐड कर लिया, तो ये इसकी साइटेशन ऐड होगी। ठीक है। अब यहाँ से इसका स्टाइल हमने एपीए शायद नहीं किया, तो ये अभी अभी एपीए स्टाइल आ गया। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके हमने उसको एपीए स्टाइल में कर दिया। ये इंटर करके ये देखें तो आपको ये ऐसे नजर आ जाएगा। अब
पॉइंट ये है कि एक हमारे ही डॉक्यूमेंटेशन में हमने ये कहीं पे डिस्क्रिप्शन में यूज किया, एंड में एक रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी के नाम का एक चैप्टर है, तो उसमें हम वो रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये वो चैप्टर है जी, जिसका नाम है रेफरेंसेस पहले होता था, लेकिन अभी उसका नाम हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स की वजह से चेंज हो गया है। तो मैं वो नाम लिख के इसके नीचे आपको ऐड करके बताता हूँ कि यहाँ पे अब हमने वो कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, और ये उसकी तमाम डिटेल्स आ गई क्या जी, कि ये जो वो एपीए स्टाइल है और कब एक्सेस हुआ और क्या सारी वो चीज़ें उसकी आ गई। अब दूसरी चीज हमारे पास थी कि जो हमने ग्रामरली का यूज करना है, ये भी लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लिंक हम अगर यहाँ से कॉपी करें तो वहाँ पे पेस्ट करके देख भी लेते हैं कि इस लिंक पे वो कैसे है होता है, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे भी गाइडेंस है और इसको आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज अभी ये हमारे पास डाउनलोड है, आपके डाउनलोडिंग के बाद के कुछ कॉन्सेप्ट स्टेप्स हैं, तो मैं वो स्टेप्स आपको बता देता हूँ। ये है ग्रामरली, इसे डबल क्लिक किया और वेट किया ये इंस्टॉलेशन के लिए। ये पूछ रहे हैं जी किसके लिए, यहाँ से आपने वर्ड के लिए चेक करना है, आउटलुक के लिए ज़रूरत है या नहीं, ये मैंने इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि ये वर्ड के लिए लाजमी इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वर्ड में आपने यूज़ करना है, इंस्टॉल कर लिया। हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, फिर एक दो हमें इंस्ट्रक्शंस देगा, और फिर उसके बाद ये हमारे यूजेबल होगा। ठीक है, ओके। और ये कह रहा है कि अगर आपने इसे अभी करना है तो आप इसमें जो जो ओपन किए हैं मैं वर्ड, उन्हें पहले बंद करके ऑन करें, तो अब ये उनमें एक्टिव होगा। तो मैं यहाँ से इसी वर्ड को फाइल को बंद करता हूँ, अभी रीस्टार्ट उसे करता हूँ, तो ये हमारे पास एक्टिव होना चाहिए। ये देखें ग्रामरली स्टार्टिंग, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको यूज़ करने की मैं ओपन करता हूँ, ओपन से यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। ये है हमारे यहाँ पे लॉगिन मांगेंगे कि आप ये इनका लॉगिन करें। उसके लिए आपको आपका अकाउंट या खाली एक बार लॉगिन नहीं करना है, उसके लिए कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। तो मैं अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, और ये लॉगिन हो गया और ये एक्सेस आ गया, कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो अब इसमें जो भी इश्यूज और मिस्टेक्स होंगे वो आपको ग्रामरली में यहाँ पे ही साथ ही ये लोडिंग स्टार्ट होगी और वो साथ साथ इश्यूज आपको नजर आते जाएंगे। ये देखें मेरे पास 20 इश्यूज हाल ही सिर्फ इस पेज पे आए। ठीक है, जो बेसिक इश्यूज हैं, प्रीमियम इश्यूज की तरफ हम जाते ही नहीं है, वो हमारी यूँ समझ लें कि वो पेड कस्टमर के लिए है। तो अब यहाँ पे है जी, ये पहली मिस्टेक मैंने उसे ठीक किया, जो कि वो मिस्टेक थी जो कि वर्ड नहीं दिखा रहा था रेड करके, ये ग्रामरली ऐड करने के बाद वो मिस्टेक उसने दिखाई। लेट्स को इस तरह लेट्स करें या लेट अस करें, तो हम जो ऐसे आपको अच्छा लगता है। ये बिब्लियोग्राफी का वो कह रहा है कि स्पेस बीच में है, तो आप इसको क्लिक कर दें, वो ख़त्म कर देगा। फिर आप ये इस रिप्लेस करें इस वर्ड को, और इस तरह कर करा के सारी आपने मिस्टेक्स रिमूव कर लेनी है, और आपकी डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर, ये देखें अब कैपिटल नहीं था तो उसने उसे कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये दी भी साथ लगेगा, अभी उन्होंने सारी वो मिस्टेक्स जो जो थी वो, अब एक बार उसे रिफाइन करता है, अगेन उसे स्कैन करता है कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है, कोई मिस्टेक रहती है तो उसे ठीक कर लें, और इस तरीके से। तो ये है हमारा जो है ग्रामरली यूज करने का स्टाइल या तरीका। उसके बाद में अगर ये सारी रिमूव कर फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसी तरीके से आप लोगों ने ये करना है। फिर आपने कुछ वो अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो मार्जिन और वो चीज़ें, वो आपने यहाँ पे जाना है, और
लेआउट में जाना है, लेआउट के मार्जिन में जाना है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट का मार्जिन है, आपने इसको मार्जिन को सेट करना है। और साथ ही आपका अगर दूसरा मार्जिन चाहिए ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट के ऊपर और पेज के और नीचे का, तो ये कस्टम मार्जिन में जाके आपने यहाँ से मार्जिन और टॉप और बॉटम का सेट करना है, तो वो ओके हो जाएगा। ठीक हो गया, जजाकल्ला।